अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली केपी के खैबर पख्तूनख्वा में 16,247 टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई हैं और ईटा की जो टेस्टिंग एजेंसी है वो इनका टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी एलोकेशन होगी। इसमें आपके टेस्ट मार्क्स कितने होंगे, इसमें आपके एकेडमिक्स मार्क्स कितने होंगे, इसमें जो एकेडमिक्स मार्क्स है उसमें आपके डिफरेंट जो क्लासेस है उनकी वेटेज कितनी होगी, उनकी परसेंटेज किस तरह से निकालनी है और टोटल मार्क्स जो है वो कितने होंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टीचिंग जॉब्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, टोटल पोस्ट जो है वो 16,247 है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2025 है। अब अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लें तो टोटल जो सिलेक्शन के मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। 200 टोटल नंबर है सिलेक्शन के लिए और 200 में से 100 मार्क्स का ये आपका टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है जो ईटा कंडक्ट करेगी और बाकी जो 100 मार्क्स हैं ये आपके एकेडमिक्स के हैं। और ये जो आपके टेस्ट के 100 मार्क्स हैं इनमें से मिनिमम 50 स्कोर करना लाजमी है। अगर आप टेस्ट में 50 स्कोर नहीं कर पाते आउट ऑफ 100 तो फिर बेटे आप जो है वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट के जो पासिंग स्कोर है वो 50 हैं, जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं। इसमें नेक्स्ट देख लें जी, एकेडमिक्स के जो 100 मार्क्स है। फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट में से 80 आ गए आउट ऑफ 100, ठीक है। अब आपके एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होंगे। एकेडमिक्स में आप ये देख लें जी, एकेडमिक्स के हमने कहा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं आपके 100। एकेडमिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। अब 100 में से जो वेटेज दी गई है आपका जो ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक जिसको हम बोल रहे हैं, मैट्रिक की आपकी जो वेटेज है वो कितनी आ जाएगी, 15%। टोटल आपके 100 में से 15 मार्क्स आपके मैट्रिक के हैं। उसके बाद आपका जी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आ गया जिसको हम इंटर बोल रहे हैं। इंटर के आपके मार्क्स कितने हैं जी, इंटर के मार्क्स हैं 20। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर आपका बीए बीएससी 2 इयर्स है तो उसके आपके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स हैं आपके 20 और प्लस आपका इसके बाद एमए एमएससी है तो उसके मार्क्स हैं 15। अब यहां पे देख लें कि मैट्रिक के 15 हैं, इंटर के 20 हैं और बीए के जो है बीए बीएससी के जो है वो 20 है और एमए के 15 हैं। अब किसी स्टूडेंट ने अगर क्या किया है, अगर इंटर के बाद उसने 2 साल डिग्री बीए बीएससी की नहीं की और उसके बाद 2 साल एमए नहीं किया, बल्कि उसने डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बीएस कर लिया, 4 ईयर प्रोग्राम, बीएस कर लिया, 4 ईयर डिग्री उसने कर ली, तो वो उसका इज इक्वल टू 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। तो उसमें उसके जो बीएस के हैं वो 35 आ जाएंगे। जितने उन बच्चों के जिनकी 2 साल बीए की डिग्री थी, 2 साल एमए की डिग्री थी, उनके बीए के 20 थे और एमए के 15 थे। यहां पे बीएस वालों के कलेक्टिवली 35 आ गए। और उसके बाद आप देख लें जी कि आपका जो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है, बीएड की डिग्री, ठीक है, और एटी और टीटी टीचर में जो शहादतुल आलमिया की डिग्री है उसकी जो वेटेज है वो कितनी है, वो वेटेज है 15 मार्क्स की। और उसके बाद एमएड की जो डिग्री है उसकी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स की है। और इन केस ऑफ एमए एजुकेशन और बीएस एजुकेशन आपने किया है तो बीएड और एमएड दोनों के इक्वल आ जाएगा 20 मार्क्स। और उसके बाद एमफिल के 5 नंबर हैं और पीएचडी के 5 नंबर हैं। तो अब मैं सादा लफ्जों में आपको बता दूं कि मैट्रिक के आपके 15 नंबर, इंटर के आपके 20 नंबर कितने हो गए, 35 हो गए। और उसके बाद बीए और एमए के मिला के आपके 35-70 हो गए। अगर आपने बीए एमए नहीं किया बल्कि बीएस किया तो 35, और अब ये आपके 70 इस तरह से हो गए। फिर आपके जो बीएड है उसके नंबर 15 हैं, ये आपके 85 हो गए, 70 में हमने 15 जमा किए। फिर आपका जो एमएड है उसके 5 नंबर है, 85 और 5 90 हो गए। और फिर मेरा बेटा अगर आपने बीएस एजुकेशन किया है तो उसके आपके बीएड और एमएड दोनों के मिला के 20 नंबर थे तो उसके अकेले 20 नंबर हो गए। ये हमारे यहां तक 90 मार्क्स बनते हैं। 5 नंबर एमफिल के हैं, 5 नंबर
पीएचडी के हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। अब इनको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, मेरिट आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल जी, हमारे मैट्रिक के जो वेटेज है वो 15% है, तो मैट्रिक में आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, आपने जो हासिल करदा नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करना है 15 से और उनको तकसीम कर देना है अपने टोटल नंबर्स पे। तो ये आप अपने मैट्रिक की जो 15 में से आपके नंबर है वो आप खुद निकाल लेंगे। इसी तरह से इंटर में जो आपके नंबर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हासिल करदा नंबर है, उनको आपने क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 20 से ज़रब दे लेनी है और प्लस टोटल नंबर्स पे उसे तकसीम कर लेना है, तो आपके इंटर के नंबर निकल आएंगे। इसी तरह से बीए के जो आपके हासिल करदा नंबर है उनको 20 से ज़रब दे लेंगे और टोटल पे तकसीम कर देंगे, तो आपके बीए के नंबर निकल आएंगे। और इसी तरह से जो आपके एमए के हासिल करदा नंबर है, आप उनको क्या करेंगे कि हासिल करदा नंबर्स को 15 से ज़रब दे लेंगे और तकसीम कर लेंगे टोटल नंबर्स पे, तो आपके एमए के निकल आएंगे। इन केस आपने बीए एमए 2-2 साल में अलग अलग नहीं किया बल्कि आपने बीएस किया है, तो बीएस के आपके जो हासिल करदा नंबर हैं उनको आप ज़रब किससे दे लेंगे, 35 से ज़रब दे लेंगे और टोटल पे तकसीम कर लेंगे, तो आपके ये निकल आएंगे। और उसके बाद आपके जो बीएड के मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स यानी हासिल करदा नंबर, उनको आप 15 से ज़रब देंगे और टोटल पे तकसीम करेंगे, तो आपके बीएड के निकल आएंगे। आपके एमएड के जो मार्क्स हैं उसको आप क्या करेंगे कि आपके हासिल करदा नंबर को 5 से ज़रब देंगे और टोटल पे तकसीम कर लेंगे, तो आपकी एमएड की परसेंटेज निकल आएगी। और फॉर एग्जांपल अगर एमएड और बीएड की बजाय आपने एमए एजुकेशन किया है या बीएस एजुकेशन किया है, तो फिर आपके जो हासिल करदा नंबर हैं उनको आप 20 से ज़रब देंगे और टोटल पर तकसीम कर लेंगे। इसी तरह से एमफिल के आपके जो हासिल करदा नंबर हैं उनको आप 5 से ज़रब देंगे और टोटल पे तकसीम कर लेंगे। पीएचडी के आपके जो हासिल करदा नंबर हैं उनको आप टोटल से 5 से ज़रब देंगे और टोटल पर तकसीम कर लेंगे। ये आपके 100 मार्क्स का क्राइटेरिया बनेगा। 15 और 20 कितने हो गए हैं, 35, 35 और 20 जो है वो 55 हो गए हैं, 55 और 15 70 हो गए हैं। अब ये जो हमने हाईलाइट किया, या तो ये वाले 35 आपके बी और एमए के कंसीडर होंगे, या आपने बीएस किया तो ये वाले 70 नंबर यहां तक बन गए। 15 नंबर आपके बीएड के आ गए, 85 नंबर, 5 नंबर आपके एमएड के आ गए, 90 नंबर, 5 नंबर आपके एमफिल के हैं और 5 नंबर पीएचडी के हैं। इस तरह से 100 मार्क्स आपके जो हैं एकेडमिक्स वाले उनका कैलकुलेट होगा क्राइटेरिया, उनका मेरिट कैलकुलेट होगा, और बाकी टेस्ट में आपके जितने नंबर आते हैं वो एज इट इज। फॉर एग्जांपल इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपके 80 मार्क्स बनते हैं, किसके अंदर आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं आपके एकेडमिक्स में, और आपके 70 मार्क्स टेस्ट में आए तो टोटल 150 आपके बन जाएंगे आउट ऑफ 200। तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि आप लोगों का जो मेरिट है वो कैलकुलेट होना है। बाकी एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह 20 फेब से सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, टॉपिक वाइज नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, एवरीथिंग और ऑल इन वन ये हमारा प्रोग्राम है। अगर आपने एक से ज्यादा जितनी भी सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो सबकी तैयारी हम कंप्लीट कराएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए, सारी जो डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स हैं इन सब की तैयारी के लिए हमारे जो चार्जेस हैं वो 6000 है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545, 0342447091। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।